क्या कभी आपने भी हीलियम बलून्स को देखकर ये सोचा कि क्या मैं इनके जरिए हवा में उड़ सकता हूँ? अगर नहीं सोचा तो आप बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि एक अमेरिकी ट्रक ड्राइवर जिसका नाम है लॉरेंस रिचर्ड, वो ऐसा पहले ही कर चुका है, जिसे लॉन चेयर पायलट भी कहते हैं, क्योंकि इसने 2 जुलाई 1982 के अंदर अपने घर की लॉन की चेयर के साथ 45 बड़े हीलियम गुब्बारों को बांधा और 15,000 फुट की ऊंचाई तक प्रवास की। मगर इसी दौरान इसकी आईसाइट की ग्लासेस नीचे गिर गई और इसे लगा कि इसके सामने इलेक्ट्रिकल पोल्स आने वाले हैं, सो इसने इन बलून्स को बीबी गन से शूट करके खुद को बीच पर ही कामयाबी से उतार लिया। लेकिन अगर ये बंदा इस सूरत में पाकिस्तान के अंदर होता तो कंफर्म किसी खंबे की तार पर चिपका होता। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 22 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लगातार कितने पुशअप्स लगा सकते हैं? यकीनन मैक्सिमम लोगों की तो 100 पुशअप्स के बाद वैसे ही बत्ती गुल हो जाएगी और इन्हें यकीनन स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 1993 में एक अमरीकी जिसका नाम था चार्लिस सिविजियो, इसने 22 घंटों के अंदर 46,001 पुशअप्स लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो कि यकीनन एक इम्प्रेसिव नंबर है। लेकिन दरअसल ये रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत उसी वक्त हो चुकी थी जब इसके स्कूल का रेसलिंग कोच इसे बुरी परफॉर्मेंस पर सजा के तौर पर लगातार पुशअप्स लगवाया करता था। हाँ, तो मेरे सब्सक्राइबर में कोई ऐसा है जो इस बंदे को चैलेंज कर सके? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर वैसे तो बहुत ज़्यादा लतीफ़े बनते रहते हैं, मसलन दादा के किए हुए केस का फैसला इसके पोते सुनते हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन जनाब इस लिस्ट के अंदर बरतानिया भी पीछे नहीं है, क्योंकि नवंबर 2016 के अंदर लंदन के एक रिचर्ड कैडवल नाम के शख्स को 120 पाउंड जुर्माना इसलिए किया गया क्योंकि वो अपनी गाड़ी को 30 मील पर घंटा की बजाय 35 मील पर घंटा की रफ्तार से चला रहा था। देखा जाए तो बरतानिया के हिसाब से ये इतनी ज़्यादा रकम नहीं है, लेकिन ये शख्स भी डट गया कि मुझे ये जुर्माना बिला वजह किया गया है और मैं इसके खिलाफ कोर्ट में केस करूँगा। इस केस पर इसके तकरीबन 30,000 पाउंड खर्च हो गए, लेकिन आखिरकार फिर भी अदालत ने इसके खिलाफ ही फैसला सुना दिया। 120 पाउंड जो पाकिस्तानी रुपए के अंदर बनते थे 23,000 रुपए। इन 23,000 के ऊपर केस लड़ने के लिए शख्स ने 30,000 पाउंड यानी 58 लाख रुपए खर्च कर दिए। यही नहीं बल्कि शख्स ने इस अदालती निज़ाम से तंग आने के बाद अब बरतानिया के पूरे अदालती निज़ाम पर ही केस कर रखा है। कौवे कभी भी अपने दुश्मन को नहीं भूलते और इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। ये आपने तो यकीनन सुना होगा, लेकिन सिर्फ एक गलतफहमी ने भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शख्स की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है, जो एक रोज अपने काम के सिलसिले में रास्ते पर जा रहा था कि अचानक इसने जाल के अंदर फंसे हुए कौवे के एक बच्चे को देखा और वो जैसे ही इसे आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगा, ये कौवे का बच्चा इसके हाथों में मर गया। लेकिन वहाँ मौजूद कौवों को ये गलतफहमी हुई कि शायद इसे इसी शख्स ने मारा है, और वो दिन है और आज का दिन के ये पिछले 3 साल से इस शख्स के पीछे पड़े हैं और इसके घर से निकलते ही इसे ठूंगे मारने लगते हैं। इस शख्स का कहना है कि ये कौवे इस पर जेट तैयारों की तरह हमला करते हैं और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इसने अपने बचाव के लिए अब एक अम्ब्रेला रखी हुई है, क्योंकि मज़े की बात यह है कि ये आसपास मौजूद किसी भी शख्स पर अटैक नहीं करते, और दूसरी बात कि कौवों के पास ले देकर हथियार के तौर पर सिर्फ एक चूंची है। इनके पास कोई गन या रॉकेट लॉन्चर मौजूद नहीं है, वरना उसे भी इस्तेमाल करते हैं। भारत में तेलंगाना में मौजूद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामिया को किसी नामालूम ईमेल की मदद से बम की इत्तला मिली, जिसके बाद कनाडा जाने वाली एक फ़्लाइट को तलाशी के लिए रोक लिया गया, जो कि बाद में झूठी साबित हुई। इस ईमेल करने वाले को साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस जहाज़ के अंदर इस शख्स का एक दोस्त मौजूद था और इसने ऐसा जेलसी की वजह से किया है। इसने कहा कि मुझे जलन हो रही थी कि मेरा दोस्त बचपन में भी पढ़ाई में बहुत तेज़ था और अब उसे कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी मिल गया, लेकिन मैं वहीं का वहीं मौजूद हूँ। इसने मजीद बताया कि मैंने कनाडा की यूनिवर्सिटी को खुद ईमेल करने के बाद इसकी किरदार कशी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मेरे झूठ को पकड़ लिया। शैतान ने हसद और जलन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था, लेकिन बाद में इसी हसद की वजह से शैतान को भी जन्नत से बाहर निकलना पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो माफ़ी मिल गई, लेकिन हासिद शैतान आज तक ज़लीलो ख्वार हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। हसद एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले आपको अंदर से खा जाती है, सबसे पहले आप ही को तबाह करती है, सो जितना हो सके इससे बचना चाहिए। जापान के शहर टोक्यो के अंदर एक 2D कैफ़े को खोला गया है, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह यूनिक है। ये कोई आर्ट नहीं है, बल्कि इस रेस्टोरेंट की असली तस्वीरें हैं, जो कागज़ पर बने एक स्केच की तरह दिखाई देती हैं।
मैक्सिकन रियासत तलाकसाला के टीचर्स ने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को नकल से रोकने के लिए एक नई डिवाइस इजाद की है और वो डिवाइस है एक गत्ते का बॉक्स जो कि हर स्टूडेंट के सर पर रखा जाता है और इस गत्ते के सामने एक खिड़की खुली होती है जहाँ से वो चाह कर भी सिर्फ सामने की तरफ ही देख सकता है और यहाँ वहाँ देखने की तमाम कोशिश बेकार है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप इस सामने वाली खिड़की को बंद करके नींद भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन चीटिंग से बचने के लिए क्या ये फैसला वाकई दुरुस्त है? मेरे ख्याल में तो ये स्टूडेंट्स के साथ तो हीन अमेज रवैया है जिसे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। 1973 के अंदर जीपीएस पर काम शुरू हुआ और 1995 आते ही ये तकरीबन फुली ऑपरेशनल हो गया, यानी ठीक से काम करने लगा। लेकिन अमेरिका के एक रनर जिसका नाम था टिम केजाला, इसने जीपीएस का अनोखा इस्तेमाल खोज लिया क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड को एक लंबी वॉक पर लेकर गया और बाद में इसे दिखाने के लिए कि हमने कितनी लंबी वॉक की है, जब उसे मैप दिखाया तो ये वर्डिंग बना रहा था मैरी मी, जो कि बहुत ही चालाकी से प्लान किया गया था। अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करना हम इंसानों के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है, लेकिन इनसे पहले खास तरह की स्मैटिक वेव्स जमीन की तह से खारिज होती हैं जिन्हें जानवर महसूस कर सकते हैं। 1975 में चीन के शहर हेचिंग में अचानक जानवरों ने अजीबोगरीब बर्ताव शुरू कर दिया और अपनी जगह छोड़कर भागने लगे। इनके इसी बर्ताव को देखते हुए इस शहर की 90,000 आबादी को फौरन से खाली करवा लिया गया और हैरत अंगेज तौर पर चंद ही घंटों बाद यहाँ 7.3 मैग्नीट्यूड का शदीद तरीन जल्जला आया जिसने 90% शहर और इसकी इमारतों को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। 26 जनवरी 1972 के अंदर एक सर्बियन एयर होस्टेस जो यूगोस्लाव एयरलाइन के जहाज DC-9 के अंदर मौजूद थी और ये जहाज डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन की जानिब अभी रवाना ही हुआ था कि अचानक से ही हवा के अंदर 33,000 फुट की बुलंदी पर यह जहाज अचानक एक धमाके से फट गया, जिसके बाद इस जहाज पर मौजूद 22 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। लेकिन सिर्फ एक ये खुशकिस्मत एयर होस्टेस इस 33,000 फुट की बुलंदी से भी जमीन पर गिरने के बावजूद सिर्फ जख्मी हुई और बाद में ठीक भी हो गई। ये जहाज दरअसल चेकोस्लोवाकिया की एयरफोर्स ने गिराया था, जो स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक के बनने से पहले एक जॉइंट रियासत थी और अब इस एयर होस्टेस के पास सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो भी बिना पैराशूट के। वेल, अगर आप ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो गुड लक। मेडिकल एडवांसमेंट की बदौलत इंसान की उम्र के अंदर वाज़े तौर पर इजाफा देखने में आया है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबी उम्र रखने वाला शख्स जो रिकॉर्ड पर मौजूद है वो है चाइना का ली चेंग योन, जो एक मार्शल आर्टिस्ट और हर्बलिस्ट था और ये 197 से 256 साल तक जिंदा रहा और 1993 में मर गया। ये 1776 में पैदा हुआ और रिकॉर्ड्स के मुताबिक चाइनीज हुकूमत ने 1877 के अंदर इसे बाकायदा 150वीं सालगिरह पर मुबारकबाद भी दी थी, जो कि डॉक्यूमेंट की शक्ल में मौजूद है और इसी तरह से इसकी 200th बर्थडे का रिकॉर्ड भी मौजूद है और इसकी 23 शादियों का भी, लेकिन बदकिस्मती से इसकी जड़ी बूटियों का नहीं। जब भी आप घोड़े जैसे जानवर के बारे में सोचते हैं तो यकीनन आपको अपने किसी लंबी हाइट के दोस्त का या फिर एक ताकतवर जानवर का ख्याल आता है जो इंसानों का बोझ आसानी से उठाकर दौड़ सकता है। लेकिन दुनिया के सबसे छोटे घोड़े की नस्ल ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये एक कुत्ते के साइज के बराबर है, जिसे सर्कस के अंदर करतब के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये सिर्फ 26 किलोग्राम वजनी फीमेल है जिसे क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। आपने यकीनन ट्रैफिक सिग्नल से ट्रैफिक को गुजरते हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज सिग्नल को गुजरते हुए देख लें। ये दरअसल चाइना की एक वीडियो है जो बारिश के बाद रिकॉर्ड की गई और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलाब की सिचुएशन है। रूसी फौज ने प्रैक्टिस के दौरान अपने टैंकों का इस्तेमाल दिखाने के लिए कि ये किस कदर कैपेबिलिटी रखते हैं, इन्होंने इस टैंकों का नया इस्तेमाल ढूंढ लिया है। क्योंकि अगर आप तरबूज खाना चाहते हैं और आपको घर में छुरी नहीं मिल रही तो आप भी इन टैंकों की मदद ले सकते हैं। ये दरअसल एक फौजी मश्क थी जिसके अंदर एक टैंक जिसका नाम है T-80 अपनी स्किल्स दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये दुश्मन के एरिया के अंदर घुसकर उनके तरबूजों को काट सकता है। सन 2007 में ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर एक यॉच आकर रुकी जिसका इंजन स्टार्ट था, इस पर मौजूद लैपटॉप भी चल रहा था, रेडियो और GPS भी काम कर रहे थे और खाना भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार पड़ा था, लेकिन क्रू में मौजूद तीनों लोग गायब थे। इस यॉच पर पंजों के अजीबोगरीब निशान भी मौजूद थे, लेकिन अब तक ये सिर्फ मिस्ट्री है कि ये तीनों लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। ओलंपस मॉन्स सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है जो कि मार्स पर मौजूद है और इसकी लंबाई 14 मील है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 3 गुना बड़ा। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये 25 मिलियन साल पहले
वजूद में आया। ईरान के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है एमो हाजी और इसके पास दुनिया के सबसे गलीज तरीन शख्स होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि इसकी स्किन अब काली हो चुकी है और ये पिछले 60 साल से नहाया नहीं है, क्योंकि इसे डर था कि अगर ये नहाया तो कहीं बीमार ना हो जाए। आपकी नज़र में कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा शख्स जिसे आप जानते हैं और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को वो तोड़ सकता है, उसे इस वीडियो के अंदर टैग ज़रूर करें। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।